ऐ श्री शक्ते नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण निसंस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, न्यूज़ार देख रहे हैं आप। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और न्यूज़ार परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने के विशेष फल की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप की बात की जाए तो मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है और इनका वाहन भी है, सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और इनके हाथों में कमल, धनुष, वाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित हैं। मां चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं नवरात्र स्पेशल बुलेटिन। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। आपको बता दें कि आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा को समर्पित किया गया है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां चंद्रघंटा के स्वरूप की बात की जाए तो चंद्रघंटा मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला होता है और इनका वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और इनके हाथों में कमल, धनुष, वाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित हैं। मां चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। चले नवरात्र के स्पेशल बुलेटिन में हमारे साथ मंदिरों से ग्राउंड जीरो से विपत सारथी पेंड्रा से लाइव जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही सोनू नामदेव विदिशा से जुड़े हुए हैं। विपत और सोनू मंदिरों के सामने मौजूद हैं। यहां माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, जल भी अर्पित कर रहे हैं माता को। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, शुरुआत विपत सारथी से करते हैं। विपत, किस तरह का उत्साह और किस तरह की श्रद्धा लोगों में देखने को मिल रही है? जी देखिए, नवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हालांकि सुबह के समय मंदिरों में थोड़ा सा भीड़ कम देखी जाती है। सुबह जल्दी ही भक्तों के द्वारा, लोगों के द्वारा पूजा पाठ कर ली जाती है। अभी हम 1 घंटा पहले यहाँ पूजा पाठ हो चुकी है और फिर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ तो ये धनपुर का जो है दुर्गा देवी मंदिर है। दुर्गा देवी मंदिर जो है अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए बैठी है। पांडवों की नगरी के नाम से धनपुर को जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पांडव जब अज्ञातवास में 1 वर्ष यहाँ रुके हुए थे और 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 365 तालाब, यहाँ हर दिन एक तालाब खोदते थे और जिसका उदाहरण यहाँ 365 तालाब मिलता है, जिसमें से लगभग 200 के आसपास ही तालाब अभी पाए जाते हैं। बाकी वो किसानों के द्वारा जो है खेत बना लिया गया है। मैं यहाँ के इतिहास के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ एक पांडव गुफा भी है, जहाँ भैरव बाबा की भी पूजा की जाती है, जो बहुत वो वर्षों जो है पुरानी मंदिर है।
साथ ही यहाँ एक बेनी भाई जो कहते हैं वह भी एक बड़ा विशालकाय जो है पत्थर में चित्रकला के द्वारा अंकित की गई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके उस पत्थर के जो है नीचे में कई जो है करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के जो है खजाना छुपा होने की भी बात कही जाती है, जिसको लेकर के कई जो है लोगों के द्वारा खजाना खोदने की कोशिश की गई है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही दूरी पर भस्मासुर का जो मंदिर पड़ता है, भस्मासुर मंदिर के बारे में भी बताया जाता है कि भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किए थे, उसका भी वो उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है, साक्षात देखने में मिलता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर एक घंटा पहाड़ है। पहाड़ के बारे से बताना चाहूंगा कि पहाड़ में जो पत्थर हैं, वहाँ पत्थर से चोट करने पर घंटा की आवाज आती है। वहाँ भी माता जी जो है विराजमान है, और इस जो है मंदिर को पांडवकालीन मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो रतनपुर जो कंचूरी जो वंश का जो मंदिर बताया जाता है, राजा जब वहां शिकार करने के लिए उस जंगल में पहुंचे थे, तो वह माता जी की मूर्ति को देखे थे, और उस माता जी की मूर्ति को देख करके फिर वहां पूजा पाठ करना शुरू किए। वहीं फिर धीरे धीरे मंदिर बना है। अभी मैं बात करना चाहूंगा धनपुर दुर्गा मंदिर की, तो मैं पुजारी जी से जी। हाँ जी, पंडित जी से बात करिए, आप सवाल पूछिए, क्या मान्यता है इस मंदिर की और किस तरह की मनोकामनाएं लेकर यहाँ लोग आते हैं? जी, मैं पंडित जी से बात करना चाहूंगा सीधे कि पंडित जी किस तरह यहाँ की जो है मान्यता अपनी धार्मिक आस्थाओं को लेकर, आस्था का केंद्र है, क्या कहना चाहेंगे? भी यहाँ मंदिर में रात के टाइम पे भारी भक्तों का भीड़ रहता है। सुबह से लेकर रात के 10 से 11 बजे तक, यहाँ तक कि 12 बजे रात तक भी आए थे भक्त। हम लोग आते हैं और यहाँ पूजा विपत, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हम सोनू नामदेव के पास विदिशा चलते हैं। सोनू, कौन से मंदिर के बाहर बाहर से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या इतिहास है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैं अभी दुर्गा नगर क्षेत्र में खड़ा हूँ, जो कि माँ ज्वाला शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ पे काफी कुछ यहाँ मंदिर की मान्यता है और देखा जाए तो काफी उत्साह यहाँ भक्तों में देखा जा रहा है। शहर में सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक जय विदिशा नगरी, जो कि धार्मिक नगरी के नाम से जाना था, और यहाँ के जो वो भी काफी जहाँ श्रद्धालु जो है मंदिर की आस्थाओं से और माता के जुड़े हुए हैं। और मैं मेरे पीछे आप जैसे कि देख रहे होंगे, जो मंदिर है, जो मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे जो एक त्रिशूल लगा हुआ है और जो पीछे उसकी माता जी का मंदिर है। यहाँ पे कुछ भक्त हैं जो कि मैं उनसे भी आपको बात कराना चाहूंगा कि उनका क्या कुछ कहना है इस संबंध में। शिव नारायण, कहाँ से आए और क्या? मैं यही विदिशा से हूँ, बांसकुली से। काफी सालों से आ रहा हूँ, 34-35 साल हो गए। जो अंदर त्रिशूल लगा वो मेरे पिताजी का बना है, 55 में बनाया था। मैं सालों से आ रहा हूँ। क्या मान्यता है इस मंदिर में? जो भी मान्यता मांगो आप सच्चे दिल से, वो पूरी होती है। कितने समय से आप यहाँ? मैं 34-35 साल होगा मेरे को। नवरात्रि में, हर नवरात्रि में हाँ हुई पूरी, मेरी काफी कामनाएं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब जैसे अब भक्तों से आपने बात की है, अब मैं आपको ले चलता हूं यहाँ मंदिर की ओर। जो मंदिर में पंडित जी हैं उनसे आपकी बात कराता हूं। क्या कुछ इस मंदिर की विशेषताएं हैं और मंदिर में कितनी क्या जोत जलाई जाती हैं, और कहाँ से लोग यहाँ जोत जलाने के लिए आते हैं, और कितनी जोत यहाँ घी की जलती है, तेल की जलती है, वो सब आपको मैं पूरी चर्चा यहाँ जो पुजारी हैं उनसे कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं महंत रामेश्वर चतुर्वेदी, ज्वाला देवी शक्तिपीठ इस मंदिर में माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा
स्वतः अपने आप ने कहा, हाजी वली को विदा करके माँ ने कहा मैं बनाऊंगी, और ये हाजी वली के नाम से प्रतिष्ठा इस मंदिर में माँ विराजमान हुई और 1957 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और ये मंदिर आज से तो उस दिन से आज तक जागृत है। और माँ भगवती 3 तो रूप बदलती है, 8 से 12 35 वर्ष की आयु, 12 4 बुजुर्ग, 4 से 7 कन्या का रूप देती है। इस सबसे बड़ी बात है, इस मंदिर में सबकी मनोकामनाएं, शादी ब्याह पूजा जो भी होते हैं वो सब पूरे होते हैं। और वो लोग आस्था का केंद्र, वो लोग इस मंदिर में भगत लोग जोत जलाते हैं। और उनकी आज विगत 50 वर्षों से इस मंदिर में 6 जोत जल रही है, 2 घी की, 4 तेल की, मतलब से चल रही है। एवं सुबह प्रातः 4 बजे मंदिर खुल जाता है, रात्रि 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। जहाँ मानो सबसे बड़ी बात है, विदेशों की जोत जल रही है एवं कई राजनेताओं की जोत रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की विगत 27 वर्षों से जोत जल रही है, और कई नेताओं आदमियों की जोत जल रही है। और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो आज इस अखंड मैया की कृपा से जोत जलाती है। घी की जोत इधर 101 जल रही है, और 800 जोत तेल की जल रही है, 801 जोत तेल की जल रही है, और 2 जोत घी की जल रही है 12 महीने, 4 जोत तेल की 12 महीने जल रही है। 50 वर्षों से ये जोत चल रही है। इस मंदिर में विशेष कृपा माँ की इतनी है कि जी माँ स्वतः जागृत है। आज जितना भी स्थान जो जागृत हुआ है, माँ की कृपा से ये जागृत हुआ है। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पंडित जी ने जो उल्लेख बताया मंदिर का, क्या मंदिर की विशेषताएं और कितनी क्या जोत जलती है, मैं आपको दिखाता हूं कि जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मैं मंदिर में भी आपको मूर्ति के दर्शन कराता हूं कि मूर्ति में कितनी श्रद्धा है। और जो दुर्गा माँ जो है, और आज उनका तीसरा दिन है, तो यहाँ पे कैसे लोग आते हैं, श्रद्धालु कैसे पूजा करते हैं, उनकी कैसे मनोकामनाएं पूरी होती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आप हमारे साथ बने रहिए सोनू। हम आगे चलना चाहेंगे। हमारे साथ 2 और हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं, इसी के साथ ही रविराज कुमावत जावरा से जुड़ गए हैं। शुरुआत सत्यम से करते हैं। सत्यम, कहाँ हैं आप, कौन से मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, और श्रद्धालु कितने बजे से यहाँ दर्शन करने पहुंचने लगे हैं? अभी देखिए, माता का आज तीसरा दिन है। माता चंद्र घंटा का आज जो है दिन मनाया जाता है। कल देखिए ब्रह्मचारी का दिन था, पहले दिन शैलपुत्री माता का दिन था। आज माता चंद्र घंटा का दिन है। माता चंद्र घंटा का नाम इस तरह से पड़ा था कि उनके माथे में चंद्र के आकार के जो घंटा है वो बना हुआ है। ऐसे में माना जाता है कि जो महिषासुर का वो वध करने गई थी, जब महिषासुर को ब्रह्मा ने दिया था, वरदान दिया था, उसके बाद वो तमाम तरह के अत्याचार करने लगा था। तो महिषासुर के वध के लिए तमाम विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी तीनों ने जो माता चंद्र घंटा है उनको पूरे अस्त्र शस्त्र और सब कुछ दिए थे। उसके बाद महिषासुर का वध हो पाया था। तो तमाम तरह की जो पूजा विधि होती है उसके आधार पर पूजा की जाती है। और आज जो है माता चंद्र घंटा का शौर्य का प्रतीक माना जाता है, जो विश्वास है, सरल स्वभाव की भी मानी जाती है। तो जो आज के दिन मनोकामना रखता है उनकी पूर्ण होती है। खासतौर पर एक जो कथा भी देव पुराण में लिखी गई है, उसको भी देखा जाए तो राजा ने जब माता चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की वर्षों तक, तब उनको जाकर के राज प्राप्त हुआ था, जहाँ पर राजा ने कब्जा कर लिया था। तो कई ऐसी कथाएं माता चंद्र घंटा के रूप में मानी जाती है। तो माता चंद्र घंटा ये तीसरा रूप है नव दुर्गा के तीसरे अवसर पर। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो माता मंदिर है। माता मंदिर का आप ये प्रांगण देख सकते हैं, करीब 170 वर्ष पुराना ये प्रांगण है। और यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर माता विराजमान है। और बड़ी संख्या में सुबह से ही, सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, हालांकि नवरात्रि में विशेष तौर पर यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं और अपनी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है और माता चंद्र घंटा का आज दिन माना जाता है। ऐसे में जो शौर्य का प्रतीक है, जो आत्मविश्वास का प्रतीक है, और आपको जो सम्मान मिलेगा उसमें महाराजा पूजा अर्चना की एक विधि बताई गई है, जिसमें माता चंद्र घंटा को पीले जो फूल होते हैं गेंदे के और लाल फूल होते हैं वो पहनाए जाते हैं। इसके साथ ही चुन्नी जो लाल कलर की होती है वो उड़ाई जाती है। तमाम पूजा विधि अर्चना के साथ सुबह 5 बजे उठकर जो है स्नान ध्यान करके वस्त्र पहनकर पूजा करने की बात की जाती है। तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से बड़ी संख्या में पूरे माता मंदिर में आप देखेंगे
कि माता के दरबार में लोग आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं, दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं और कहीं न कहीं सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये सब मान्यताएं हैं और मान्यता के अनुसार आज का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि आपको अब जीवन में अगर सम्मान मिलता है तो कहीं न कहीं माता चंद्रघंटा के कारण मिलता है। तो ये सब जो विधि विधान पुण्य की बताई गई, लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हम पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए इस वक्त जिस तरह से सभी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, खासतौर पर व्रत भी रखा जाता है 9 दिनों का, और इस दौरान कई लोग अपना जो कई चीजें हैं वो त्याग कर रखे हैं। तो हम पंडित जी से बात करने की एक बार कोशिश करते हैं अभी ना कि क्या क्या होता है। पंडित जी जय माता दी। आज माता चंद्रघंटा का दिन है, तीसरा दिन माता नवरात्रि का है, तो क्या कुछ विशेष रहता है? एक मंत्र भी जाप किया जाता है, पंडित जैसे पूरा कुछ बताएंगे आप? सभी बच्चों को आज के दिन माँ चंद्रघंटा माँ के अर्धचंद्र जो समान है चंद्रघंटा उसके नाम है। माँ को आज दिन भोग लगाना चाहिए, मिठाई का भोग और जब जब भी कराना चाहिए, बड़ी प्रसन्न हो। अभी सभी भक्तों को मैं आशीर्वाद माता पे पैसे को दयामयी होती है, एक जन रोते से गई प्रसन्न हो जाती है और सभी मनोकामनाएं गए। माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया था, क्योंकि महिषासुर अत्याचार करने शुरू किए थे, तीनों देवताओं ने उनको अपना सब कुछ वरदान दिया था, तब जाकर उनका वध हुआ था। ऐसा कुछ हैं तो ताकत और आत्मविश्वास के भी प्रतीक मानी जाती है। माता के समान सभी बच्चे एक समान है, तो क्या होता है जो सिद्ध कर देता है माता को, जो सभी भक्तों को मनसा। ठीक है सत्यम, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, बने रहिए। हम अब रविराज कुमावत का रुख कर लेते हैं, जावरा लेकर के चलते हैं आप सभी को। रविराज, कौन से विशिष्ट स्थान पर आप मौजूद हैं और क्या मान्यता है उस जगह की? सदियों पुराना है, इसका मतलब इतिहास जो है वो बताया नहीं जाता है। तकरीबन 3 पीढ़ियां जो आ रही है वो यहाँ की प्रतिमा को देखती आ रही है। मैं माँ जावरा के बड़ौदा के माँ जगद अंबिका के इस मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ का लाइव कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही वो माँ अंबिका की मंदिर है, जिसके दर्शन मात्र से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ के दर्शन मात्र से आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। माँ चंद्रघंटा के विशेष स्वरूप में माता रानी का जो श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। इस मंदिर की मान्यता मानी जाती है कि यदि भक्त इस मंदिर के माँ प्रतिमा का यदि दर्शन करता है तो माँ की एक झलक पाने से ही भक्तों की यहाँ पर तमाम मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पर मेरे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी मौजूद है। मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा, उनके भक्तों को बताना चाहूंगा कि इस मंदिर की क्या मान्यता है। गुरु जी, इस मंदिर की क्या मान्यता है? ये मंदिर कितना पुराना है? कम से कम कई साल हो गए हैं, सदी हो गई है। और यहाँ पे माँ के 3 रूप होते हैं, 3 वर्ग, और जिसकी भी जो मनोकामना रहती है वो सभी माँ पूरी करती है। नवरात्रि में किस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं? किस प्रकार का विशेष श्रृंगार या महाआरती यहाँ पर की जाती है? यहाँ पर महाआरती होती है 1 घंटे की, 9 दिन तक। अष्टमी का हवन भी होता है और सातम के दिन कन्या भोजन भी यहाँ पे करते हैं। इसी के साथ साथ माँ भक्तों की किन मनोकामना को पूरी करती है? किसी भक्तों की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है? यहाँ पर अनेक होती जाती है कई प्रकार की, किसकी क्या इच्छा है, मेरे कोई बीमार है, किसके बच्चे नहीं हो, उनकी भी सभी की मनोकामना वहाँ यहाँ पूरी करती है। जी, गुरुजी ने हमें बताया कि माँ के दर्शन मात्र से ही यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आपको किसी भक्तों को यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी बीमारी से वो ग्रसित है तो मैया रानी के यहाँ दर्शन मात्र से ही उन भक्तों के कष्टों का निवारण होता है। माँ दिन में 3 रूपों में, अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में अपना दर्शन देती है। यहाँ पर शाम के समय जो विशेष महाआरती की जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त आरती का लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल, माता सभी की आराधनाएं सुनती हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। विपत सारथी हमारे साथ बने हुए हैं पेंड्रा से। विपत, लोगों से आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए, पता करने की कोशिश कीजिए क्या मनोकामनाएं लेकर वो आए हैं और कौन सी
मनोकामनाएं लेकर वह माता के दर में आए हैं, कौन सी मनोकामनाएं पूरा कराना चाहते हैं। सीधे पंडित जी से ही बात करेंगे और जानेंगे आज माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। क्या क्या महिमा है माँ चंद्रघंटा की और किस तरह जो पूजा पाठ की जाती है। माता जी की महिमा अपरंपार है जी। ये भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और इनका हमको श्रद्धा पूर्वक पूरी आस्था के साथ यदि हम पूजन अर्चन करते हैं, अपनी आस्था अर्पण करते हैं माता के चरणों में, तो हमारी प्रत्येक मनोकामना जो है चंद्रघंटा देवी जो है पूर्ण करती है। और मेरी यही माता जी से प्रार्थना है कि आज के दिन सभी भक्तों को सुख शांति प्रदान करे, एकता की भावना आशीर्वाद दे। हम और भक्त हैं उनसे जानना चाहेंगे धनपुर की जो माँ दुर्गा देवी की महिमा के बारे से बताए। कितना पुराना मंदिर है, पांडव कालीन मंदिर माना जाता है, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं। बहुत पुरानी मंदिर है जो दुर्गा मंदिर है अपना, और यहाँ पांडव लोग रहे। यहाँ 360 तालाब थे, अभी वर्तमान में करीब 100 तालाब बचे हैं। और धनपुर की महिमा बहुत पुरानी है और आसपास के गांव के लोग भी धनपुर पे आस्था रखते हैं। यहाँ पांडव गुफा भी बना हुआ है जिसमें संत लोग रहते हैं। क्या और कुछ भक्त हैं उनसे भी जानना चाहेंगे हम, और किस तरह जो है यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, क्या कहेंगे माता की महिमा के बारे से। माता की महिमा परंपरा है, यहाँ चौरा भी लगता है साप्ताहिक कार्यक्रम, हर महीना में जवारा बोया जाता है, उसमें माता जी की पूजा पाठ होती है, उनका मनोकामना पूर्ण होती है। जी कुछ और लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि धनपुर का जो बेनी बारी के बारे से क्या कहना चाहेंगे, क्या महिमा है उनकी। बेनी का बहुत बढ़िया वर्णन है। हम लोग तो MP कटनी से आया हूँ मैं, और प्रतिवर्ष आता हूँ यहाँ। ठीक है मनोकामना लेके जो आता हूँ वैसे। विपत बने रहिए आप हमारे साथ। हम सोनू नामदेव के पास चलते हैं, विदिशा लेकर के चलते हैं सभी दर्शकों को। सोनू, किस तरह से आज चंद्रघंटा देवी की, चंद्रघंटा माँ की आराधना भक्तजन कर रहे हैं, किस तरह माँ को मनाने का प्रयास विदिशा में किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज चंद्रघंटा माता जी की आज दिन है और उन्हीं की आज पूजा की जाती है। और मैं अभी जो देवी शक्तिपीठ मंदिर में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक जो क्षेत्र है वो भी दुर्गा नगर के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पे क्या कुछ और विशेषता है, यहाँ के जो महिला एक श्रद्धालु मेरे पास खड़ी हुई है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि माता के बारे में उनकी क्या श्रद्धा है और क्या उनकी भक्ति है। क्या नाम है? जय श्री। कहाँ से आई हैं? मैं रहती हूँ अहमदपुर रोड पे अयप्पा मंदिर के पास। क्या है यहाँ मंदिर की विशेषता और क्या भक्ति है यहाँ को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत पुराना मंदिर है और आस्था जुड़ी हुई है। ज्वाला माता के नाम से जोत जलाते हैं साल में 2 बार। मैं तो पिछले 35 वर्षों से आ रही हूँ लगातार, हर साल हम जोत जलाते। साल भर हमें माँ की कृपा बनी रहती। और लोग बाग विदेशों में भी जो हैं, यहाँ से जो गए हैं, वो लोग भी यहाँ पे हर साल जोत जलवाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी बताया है भक्तों ने कि यहाँ पूरी मनोकामना पूरी होती है यहाँ मंदिर में। और पंडित जी से भी मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हनुमान जी की जो मूर्ति है उनके बारे में उनका क्या कहना है। यह मंदिर सबसे पहले गंगा दशहरे के दिन यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा अपनी त्रिशूल की हुई। इसके बाद हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई 70 साल पहले, और भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई 70 साल। इसके बाद भगवान हनुमान जी की ऐसी कृपा रही कि वो राम जी को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अभी 30 साल पे 25 साल 5-10 साल पहले विराजमान ऊपर हुए हैं। ऐसी रूप आप विदिशा में कहीं नहीं मिले, सेवक नीचे मालिक ऊपर।
ये विशेष इस मंदिर में कृपा है। ऐसे ही विष्णु भगवान की मूर्ति है जिसमें लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, गरुड़ जी है, ब्रह्मा जी है और विष्णु भगवान से सैया पे लेटे गए हैं। ये भी विशेष कृपा है। दूसरी यहाँ पे महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती की पूरी मूर्ति है जहाँ, महाकाली की मूर्ति भी है जहाँ और महालक्ष्मी की मूर्ति है जहाँ। इस मंदिर में इस कारण से महालक्ष्मी का जो जागृत रूप स्थान हुआ है, इस कारण से हुआ है। जैसे कि पंडित जी ने बताया मूर्तियां हैं तो काफी कुछ हर एक मूर्तियों में कुछ ना कुछ एक विशेषता है। मेरे पास एक और श्रद्धालु है मेरे साथ में, मैं जानना चाहूंगा। सोनू बने रहिए आप हमारे साथ। हम प्रशांत राव के पास चलते हैं। प्रशांत राव हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़ गए हैं। प्रशांत, कौन से विशिष्ट स्थान पर हैं, कौन से मंदिर के बाहर हैं आप, और किस तरह आराधना मां चंद्रघंटा की जा रही है लखनऊ में? हम लोग सीताराम मंदिर में हैं, जहां पर आज मां चंद्रघंटा की स्तुति की जा रही है। और सीताराम मंदिर में भक्त जो आ रहे हैं, आप पीछे देखते हैं कुछ भक्तगण खड़े हैं जो माता रानी की स्तुति कर रहे हैं। आज मां चंद्रघंटा की पूजा है। मां चंद्रघंटा को पीले वस्त्र और जो है एकदम साफ सुथरे वस्त्र उन्हें पसंद है। मां चंद्रघंटा की अगर बात की जाए तो आज उनकी जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 10:46 से 12:33 तक उनका शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान कोई भक्त अगर मां चंद्रघंटा की पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसके साथ ही मां चंद्रघंटा की अगर बात की जाए तो मां चंद्रघंटा के जो माथे पर आधा चंद्र आकार का घंटा बना है, इसलिए उन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। उनकी पूजा स्तुति होती है और पूजा स्तुति से लोग जो है अपनी मनोकामनाएं पूरी करने को लेकर माता से आराधना करते हैं। माता को जो है सफेद फूल बहुत पसंद है, तो ऐसे में जो भक्त आते हैं वो उनके लिए सफेद फूल लेकर आज माता की स्तुति करते हैं। माता के हाथ में कमल है, धनुष है, खड़ग है और इसके साथ ही कमंडल, त्रिशूल है, तलवार है। ये सब माता के अस्त्र हैं जो माता विराजमान होती हैं लेके, और आज जो भक्त हैं माता की पूजा करते हैं। ऐसे में इन चीजों के कई जो देखे जाए संकेत भी हैं कि माता जो है दुश्मनों का विनाश करती है, रोग का विनाश करती है। तमाम जो काली शक्तियां होती हैं यानी जो असुरी शक्तियां होती हैं किसी के परिवार पर, वह माता जो है नष्ट करने का काम करती हैं। तो आज मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा होती है। और ये 9 दिन जो होते हैं, चाहे वो चैत्र के नवरात्र हो या फिर शारदीय नवरात्र हो, माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। और ऐसे में 9 दिन माता विराजमान रहती हैं, जहां भक्तगण माता की विशेष पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि मांगते हैं, अपने बच्चों की दीर्घायु मांगते हैं। इसके साथ ही व्यापार और अन्य तरीके की गतिविधियों में वो तरक्की मांगते हैं। तो माता उनकी जो है मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और देखिए, ये जो अगर अवध की बात की जाए तो अवध में खासकर अगर देखा जाए तो माँ सीता का विशेष रूप है भगवान श्री राम, और इसके साथ ही भ्राता लक्ष्मण जगह जगह यहाँ विराजमान आपको मिलेंगे। इसके साथ ही हनुमान जी यहाँ विराजमान मिलेंगे। तो विशेष यहाँ की माता सीताराम का मंदिर बना है। और ऐतिहासिक कालों में अगर देखा जाए तो माता सीता जब वनगमन को जा रही थी तो अयोध्या से सीधे जो लखनऊ यानी कि लक्ष्मणपुरी जैसे कहा जाता है, तो यहाँ से गुजरी थी। उस दौरान क्योंकि वो स्तुति कर रही थी लगातार जो है देवी देवताओं से कि उनके पति को और उनके जो देवर को और उनको जो वनवास जाना पड़ रहा है, इसमें उनकी जीवन की रक्षा की जाए और उसके साथ ही अयोध्या सुख समृद्धशाली रहे और वहां से शोक खत्म हो जाए। तो माता क्योंकि प्रतिदिन पूजा करती थी, ऐसे में माता जहाँ रुकती थी वहाँ पूजा आराधना करती थी। तो इसलिए अगर देखा जाए कि सीताराम मंदिर जो है इन्हीं तथ्यों के आधार पर यहाँ निर्मित है और इन्हीं तथ्यों के आधार पर यहाँ लोग जो है माता सीता की पूजा करने आते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ माता रानी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है और इन मंदिरों में स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी विराजमान होती हैं। तो अवध में आप जहां भी कोई भी मंदिर देखेंगे, यहाँ भगवान श्री राम के पौराणिक तथ्यों से जुड़े हुए मंदिर ही यहाँ पर बने हुए हैं और कई वर्षों से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना होती आई है। भक्तों की यहाँ पर जो है आस्था जुड़ी हुई है। आप हमारे पीछे भी एक चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ जो एक भक्त है वो माता रानी की स्तुति कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पंडित जी जो हैं अन्य जो मंदिर बने हुए हैं वहां भी जो भक्तगण आते हैं देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति की जाती है। तो आज क्योंकि माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष है, तो ऐसे में लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि के साथ अपने बच्चों की दीर्घायु, अपने व्यापार में उन्नति और अपने इष्ट संबंधियों के लिए भी माता से मनोकामना पूरी करते हैं। आज के दिन लोग जो है पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनकर माता के मंदिर आते हैं, उनके लिए स्वयं फूल लेकर आते हैं, पूजा सामग्री होती है। और आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:46 से दोपहर 12:30 तक का है। और इस दौरान जो माता की विशेष स्तुति करता है तो जो कहा जाता है कि उन्हें मनचाहा जो है फल मिलता है।
जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी भी हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लोग पूजा करते हैं उनको और माता को मनाने को लेकर उनके विशेष तरीके की क्या अगर सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि लोग अभी क्योंकि आधुनिक काल है, ऐसे में तमाम जो संस्कृति होती है हमारी या जो एक तरीके से जो परंपराएं होती हैं उनसे कहीं ना कहीं लोग थोड़ा भटक जाते हैं, आधुनिकता के साथ जो है पूजा अर्चना करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे कहेंगे कि वो कम से कम हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर में कैसे भक्तों को हम लोग जो है ये बता सकते हैं कि माता चंद्रघंटा की कैसे पूजा की जा सकती है। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जो है पंडित जी जुड़ेंगे। पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे कि आज माता चंद्रघंटा की पूजा है, तो कैसे लोगों को स्तुति करनी चाहिए? आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। माँ भवानी जगत जगदम्बा सब भक्तों का कल्याण करें और हम सब भक्तजनों को माँ चंद्रिका की घंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ भवानी अनुसंग रहे, सबका कल्याण करे, सबका। जय माता। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ जो है सीताराम मंदिर के पंडित जी हैं, जो है पुजारी हैं, जो लगातार जो है पूजा करवाते हैं, जो भक्त आते हैं उनको विधि विधान बताते हैं। पंडित जी, आपको सवाल ये भी है कि आज जो है सफेद फूल और माता को पीले वस्त्र श्वेत वस्त्र पसंद है, क्या कहेंगे? लोग आधुनिकता के काल में जी रहे हैं, उनको इस विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अवश्य ध्यान रखना चाहिए। माता को श्वेत वस्त्र और व्हाइट वस्त्र पसंद है। माँ भवानी कल्याण। ठीक प्रशांत, बने रहिए आप हमारे साथ। हम सीधा रविराज कुमावत का रुख करते हैं। रविराज, किस प्रकार से आज नवरात्रि के तीसरे दिन वहां तैयारियां की गई हैं, मंदिरों में किस तरह की तैयारियां की गई हैं और भक्त कितने बजे से, प्रातःकाल कितने बजे से वहां आराधना के लिए पहुंच रहे हैं? है जिनकी लोग सुबह सवेरे प्रातः 4 बजे से ही जो है वो हवन पूजन के साथ आराधना कर रहे हैं। मंदिरों में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त जो है वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ विशेष पूरे दिन यहाँ जो हवन पूजन का जो क्रम है वो चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त भी मौजूद है, मैं उनसे भी आपकी चर्चा करवाना चाहूंगा कि वो लोग किस तरह माता के दर्शन करने आते हैं, अपनी क्या मनोकामनाएं माता से मांगते हैं और आपके दिन की क्या महत्वता देती है। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद है, मैं इनसे चर्चा करूंगा। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। आपके दिन की क्या महत्वता मानी जाती है, क्या विशेषताएं मानी जाती है? महत्व है माँ चंद्रघंटा का आज दिन और नवरात्रि में विशेष पूजा की जाती है और माँ अम्बे के दर्शन मात्र से सारे दुख दूर होते हैं। दैनिक यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन के आते हैं और नवरात्रि में विशेष पर्व होता है, गरबा आयोजन, कन्या भोज एवं महाआरती 1 घंटे की यहाँ की जाती है। माँ सभी के दुखों को दूर करती है। यह मंदिर कितना पुराना है, इसकी क्या मान्यताएं मानी जाती है? मंदिर कई वर्षों पुराना है, जब से मैंने देख रहा हूँ तब से मंदिर है और कई मान्यता यहाँ लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। ये हमारे साथ यहाँ भक्त थे जिन्होंने बताया कि काफी वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ जो सुबह से ही जो भक्त है वो हजारों की संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ये दर्शन करने का क्रम पूरा दिन चलता रहेगा। शाम के समय जो है वो यहाँ डांडिया रात सहित कई सांस्कृतिक आयोजनों के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं समिति द्वारा। उनमें जो हजारों की संख्या में जो बालिकाएं है वो गरबा रात करने के लिए यहाँ पर पहुंचती है। ठीक, हम सत्यम शर्मा के पास भोपाल आना चाहेंगे फिर से। सत्यम, चूंकि बहुत सारे अनुष्ठान नवरात्रि पर होते हैं, कई तरह के हवन पूजन भी माता को मनाने के लिए किए जाते हैं, माता की आराधना अन्य प्रकारों से होती है, कई प्रकारों से माता को पूजा जाता है, अर्चना की जाती है। किस तरह के आयोजन और किस तरह के अनुष्ठान आज भोपाल में किए जा रहे हैं? सत्यम। भोपाल में माता के दर्शन के लिए माता का आशीर्वाद लेने की तमाम तरह की श्रद्धालु होते हैं। सभी मंदिरों में छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो चाहे मंदिर हो, फिर चाहे प्राचीन जहाँ मौजूद है, ये काफी प्राचीन मंदिर है। ये माता मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पर यहाँ पर बालिकाएं जो दुर्गा का रूप होती है वो पहुंची हुई है। अभी माता की स्तुति चल रही है, माता की पूजा चल रही है। आप दीपक देख सकते हो कि
भंडारे को भी आयोजित किया जाता है। भंडारे के साथ साथ जो लोग ठीक ठीक सत्यम बने रहिए आप हमारे साथ। सोनू नामदेव का रुख करते हैं। सोनू, विदिशा में कौन से अनुष्ठान किए जा रहे हैं? माता को किस प्रकार मनाने का प्रयास किया जा रहा है? भक्तों की ओर से कैसे आराधना की जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ विदिशा में अनेकों जगह अनुष्ठान किए जा रहे हैं, पूजा पाठ की जा रही हैं और जगह जगह जो माता रानी के पंडाल है बहुत सजे हुए हैं। एक विदिशा शहर में एक अलग ही एक उत्साह देखने को मिल रहा है। आप जैसे कि मैं आपको बता दूं, महिला जो होती है, महिलाओं की जो श्रद्धा होती है पूजा पाठ की, उनकी काफी ज्यादा, क्योंकि उनका जो पूजा पाठ का जो प्रथा होता है वो एक अलग ही प्रथा होता है। इसीलिए एक कहा जाता है कि माता रानी जो है ज्यादा जो अपनी कृपा करती है वो कहीं ना कहीं महिलाओं पर ही कृपा करती है। लेकिन अगर आप दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जो पूजा पाठ की जा रही है और महिलाओं का एक अलग ही अंदाज और एक अलग ही एक भक्ति होती है जो कि पूजा पाठ उनकी करना होती है। और यहाँ पे जैसे कि आपको मैं बताऊं, सुबह से उठना, महिलाओं का जल चढ़ाना, मतलब 4 बजे रात्रि से उनका यहाँ पे मंदिर के पास जाना और एक भक्ति उनकी जो होती है वो एक अलग ही एक श्रद्धा भक्ति के रूप में माना जाता है। और इसीलिए माँ दुर्गा जो है भक्ति जो सबसे ज्यादा होती है वो महिलाएं ही करती हैं। जी बिल्कुल। हम चलिए प्रशांत राव के पास चलते हैं। प्रशांत, चूंकि माँ शक्ति स्वरूपा और मातृशक्ति का प्रतीक भी हैं और माता की आराधना का दिन भी आज है, तो महिलाएं किस प्रकार से आज पूजा अर्चना कर रही हैं? किस तरह से जल अर्पित कर माता को मनाने का प्रयास महिलाएं कर रही हैं? देखिए, जो माताएं हैं वो आज माता चंद्रघंटा की विशेष पूजा कर रही हैं। सुबह से ही वो लोग जो है पीले वस्त्र पहनकर आई हैं। उनकी जो पूरा पूजा आराधना के लिए पुष्प है, गुड़ है, जो चावल है, मतलब हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भी लोग जो है माता की पूजा की के लिए जो है सामग्री का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ चावल है, गुड़ है और इसके साथ ही मिष्ठान है। माता के लिए सफेद पुष्प हैं, वो लेकर माताएं पहुंचती हैं और इसके साथ ही पीली चुनरी माता के लिए लेकर पहुंचती हैं, वो उन्हें चढ़ाती हैं। इसके साथ ही साजो श्रृंगार जो वो श्रृंगार अपने प्रयोग करती हैं माताएं, खासकर जो विवाहित होती हैं। इसके साथ जो कुंवारी स्त्रियां होती हैं वो भी माता के लिए विशेष यहाँ पर पूजा अर्चना का सामान लाती हैं। उनमें सफेद पुष्प होते हैं, मिष्ठान होते हैं और इसके साथ ही फल होते हैं, वो माता को चढ़ाए जाते हैं। अभी जो है यहाँ माताएं पीछे पूजा कर रही थी और अभी भी स्तुति कर रही हैं, मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं। और आज जो है माताएं इसलिए भी पूजा रहती हैं, अपने जो विवाहित होती हैं वो अपने पति और बच्चों के लिए दीर्घायु की माता से कामना करती हैं और जो अविवाहित बहनें होती हैं वो अपने जो है वर के लिए यहाँ पूजा करती हैं माता से और इसके साथ ही अपने परिवार के कल्याण के लिए यहाँ पूजा करती हैं। और साथ ही साथ देखा जाए कि माता चंद्रघंटा जो है बहुत ही कृपालु और दयालु हैं। उन्हें माँ शांति स्वरूपा के रूप में भी देखा जाता है और उसके साथ ही वरदायिनी के रूप में भी माता चंद्रघंटा को जाना जाता है। माता चंद्रघंटा की स्तुति ऐसा माना जाता है कि उनकी स्तुति और पूजा करना लोग वरदान की प्राप्ति करते हैं। और आज क्योंकि माता चंद्रघंटा आज विराजमान है, उनकी विशेष पूजा अर्चना हो रही है और उनकी विशेष पूजा अर्चना के दिन लोग जो है आज सफेद वस्त्र पहनकर आते हैं, सुबह से माता की जो स्तुति करते हैं। और बहुत सी माताएं जो होती हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं और निर्जला व्रत का जो तात्पर्य है वो ये है कि निर्जला व्रत पूरे दिन बिना पानी पीकर रहा जाता है और शाम के समय जब व्रत पूरा होता है तब व्रत का पानी जो है पिया जाता है। आज माँ जो है माँ की पूजा करते हुए माताएं जो जल अर्पित करती हैं माताएं से और इससे माता से जो आशीर्वाद मांगती हैं वो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मांगती हैं। और साथ ही साथ ये माता की अगर चंद्रघंटा की बात की जाए तो इन्हें सत्यवरदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा जो है घर के रोग, शोक, विनाश ये सब खत्म करती हैं। और इसके साथ ही साथ यह भी एक माता के साथ तथ्य जुड़ा हुआ है कि माता जो है बड़ी से बड़ी विपदा हरने के लिए भी उन्हें जो है स्वीकृति है, उनकी जो आस्था है वो होती है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए माता के लिए कि माता जो है
एक तरीके से जो शत्रु होते हैं, शत्रु विनाशक भी माता को यहाँ जाना जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी माता की स्तुति की जाती है। तो ऐसा अवध में माना जाता है कि अवध में माता की पूजा करने से जो परिवार पर विपदाएं आती हैं वो जो हर लेती हैं माता। जैसे माता जानकी ने जब पूजा स्तुति की थी, उसके बाद वो वनगमन जब जा रही थी तो उनको चित्रकूट तक किसी भी तरीके के बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। ऐतिहासिक कालों में, पौराणिक कालों में भी देखें कि जब माता अयोध्या से निकली हैं तो वो चित्रकूट तक पहुंची है, तो चित्रकूट तक उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। चित्रकूट के बाद तमाम पौराणिक जो है स्थितियां जुड़ी हुई हैं और तमाम बातें जो लिखी गई हैं वो सब चीजें दर्ज हैं। लेकिन अयोध्या से लेके चित्रकूट के बीच में, क्योंकि माता के जानकी के बीच में कोई भी तरीके का तथ्य या फिर भगवान राम लक्ष्मण के बीच में तरीके के तत्वों का जो है वर्णन उल्लेख इस तरीके का नहीं है, क्योंकि माता जानकी जब जा रही थी वनगमन को तो यहाँ के जो देवी देवता थे उनकी उन्होंने स्तुति की थी और उनसे आराधना की थी कि वनगमन को वो जा रही हैं और उनके यानी कि जो ससुर हैं यानी कि महाराज दशरथ हैं, उनकी तरफ से जो उनके पति को वनगमन जाने का आदेश प्राप्त हुआ है, माता कैकेयी ने जो वरदान मांगा है वो दिया गया है। तो उस आधार पर यहाँ के देवी देवताओं की मान्यता है कि माता जानकी को उन्होंने वरदान दिया था और चित्रकूट तक वो पहुंची हैं, तब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं, उनके परिवार को परेशानी नहीं। और इसके बाद की बात की जाए, जब इसके बाद माता जानकी का हरण हो गया है, तब भी भगवान लक्ष्मण ने जो अवध के मंदिर है, चाहे कोई भी मंदिर हो जो यहाँ सिद्धपीठ थे, उनकी स्तुति उन्होंने की थी और वहीं से उन्होंने आराधना की थी। जबकि जब वो वनगमन को वापस लौटेंगे तो वो फिर कहीं जलाभिषेक करेंगे तो कहीं पूजा अर्चना करेंगे। और भगवान राम और लक्ष्मण माता जानकी जब वापस अयोध्या लौट रहे थे तो इसी लक्ष्मण नगरी में उन्होंने जहां भी देवी देवताओं के मंदिर थे वहां उन्होंने स्तुति की। तो ऐसे में अवध की एक मान्यता इसलिए भी है, केवल हिंदुओं में ही नहीं, अवध में चाहे सिख हो या फिर मुस्लिम हो या अन्य कोई भी धर्म के लोग हो, यहाँ के मंदिरों में आपको सभी जाति धर्म के लोग मिलेंगे। हालांकि सियासत ने भले ही बांटा है, अगर पुराने लखनऊ की बात की जाएगी, पुराने अवध की बात की जाएगी और खासकर लखनऊ राजधानी की बात की जाए, यहाँ नवाबों का शहर कहा जाता था, तो ऐसे में बहुत से जो मंदिर हैं वो नवाबों ने भी जीर्णोद्धार कराए, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को माना है कि यहाँ अगर उनके ऊपर कोई विपदा आई है तो उन्होंने भी स्तुतियां की हैं और स्तुतियां करने के बाद माता रानी ने या भगवान जो हमारे देव आराध्य है उन्होंने उनके दुखों को हरण किया है। इस नाते से नवाबों की भी आस्था, यहाँ के जो शक्तिपीठ थे और यहाँ के जो सनातन हिंदू देवता थे उन पर उनकी जागृत हुई और उसके बाद उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। उन्हीं मंदिरों में से ये सब मंदिर है, चाहे सीताराम मंदिर हो यहाँ का, चाहे लेटे हुए हनुमान जी मंदिर हो या फिर हनुमंत धाम हो, और इसके साथ ही अन्य जो धाम है यहाँ पर वो यहाँ स्थापित हुए हैं। और इसमें एक साफ तथ्य ये भी दिखाई देता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पर मंदिरों में जाकर स्तुतियां करते हैं, भगवान से आराधना करते हैं, माता से आराधना करते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह भी एक प्रचलित कथा है कि जब पूर्व में यहाँ के जो नवाब थे उनके पुत्र के ऊपर एक संकट आया था, तब उन्होंने नवरात्रि के दिन एक विशेष पूजा अर्चना की थी और उसके बाद वो जो संकट है उनका हरण हो गया था। तो एक विशेष महत्व हुआ, उनके मन में एक जागृति हुई और उसके बाद उन्होंने लखनऊ के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, चाहे वो मंदिर माता चंद्रघंटा का हो, चाहे शैलपुत्री का हो, माँ काली का हो, जैसे कालीवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के मंदिरों की विशेष जो है एक जो यहाँ तथ्य जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं और उन्हीं के आधार पर उनकी जो पूजा अर्चना यहाँ होती है। जी बिल्कुल, माता की आराधना का दिन है, सभी माता की पूजा अर्चना में लीन हैं, सभी श्रद्धा भाव से माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने हमें सभी सिद्धपीठों के दर्शन कराए, बहुत शुक्रिया आपका। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।